नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। समाचार नंबर 1, दिवाली पर महंगाई का असर, मंदा रहा कारोबार। इस वर्ष महंगाई व 2 दिन की दिवाली की तिथि को अनिश्चितता में कारोबारियों को तगड़ा झटका लगा है। लोग 2 दिन की दीपावली की तिथि को लेकर कंफ्यूज रहे। कई लोगों ने दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया तो कईयों पर 1 नवंबर को इस त्योहार की खुशियां मनाई। इन दोनों तिथियों के चक्कर में कई लोग बाजारों में खरीदारी करने नहीं पहुंच पाए। अगर दिवाली की बात करें तो शहर ऊना के बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंचे ग्राहकों की संख्या नाम मात्र ही देखने को मिली। इससे व्यापारियों के चेहरे भी मायूस दिखे और दिन भर ग्राहकों की भीड़ उमड़े का ही इंतजार करते रहे। महंगाई की मार के कारण भी लोग खरीदारी करने से अपने हाथ पीछे खींचते दिखाई दिए। व्यापारियों को भी इस पर्व पर अच्छी इनकम होने की लालसा रहती है, परंतु इस सीजन व्यापारी ग्राहकों का इंतजार करते रहे और लोग महंगाई की मार से खरीदारी करने बाजार ही नहीं पहुंचे। पटाखों से लेकर आभूषणों, इलेक्ट्रिक उपकरणों व गाड़ियों सहित अन्य दुकानों में खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई और जो खरीदार सामान लेने पहुंच रहे थे वे भी कीमतें सुनकर कम ही सामान खरीद रहे थे। पटाखों की कीमतों में 50% वृद्धि। इस सीजन में पटाखों की कीमतों में 50% तक वृद्धि देखी गई है। इस कारण लोगों ने बहुत कम पटाखों की खरीदारी की है। अगर कीमतों की बात करें तो पटाखों में वर्ष 2024 में रॉकेट 250 रुपए के 10 पीस, अनारकली 120 रुपए के 10 पीस, फुलझड़ी 90 रुपए के 10 पीस, चक्री 80 रुपए के 10 पीस व रस्सी बम 90 रुपए के 10 पीस लोगों ने खरीदे। वहीं इस वर्ष के मुकाबले 2023 में रॉकेट 80 रुपए कम 170 रुपए में 10 बिके थे, तो अनार 40 रुपए कम 80 रुपए में, फुलझड़ी 30 रुपए कम 60 रुपए में, चक्री 10 रुपए कम 70 रुपए में और रस्सी बम 30 रुपए कम कीमत पर 60 रुपए में बिके थे। बीते वर्ष के मुकाबले 50% कम कारोबार। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बाजारों में दिवाली पर्व पर हुए कारोबार की बात करें तो इस वर्ष 2023 के मुकाबले 50% कम रहा। व्यापारियों को उम्मीद थी कि इस वर्ष कीमतों के बढ़े के बाद भी लोग दीपावली पर काफी खरीदारी करेंगे, परंतु उनकी उम्मीदों पर पानी उस समय फिर गया जब वे बढ़ी कीमतों के साथ सामान खरीदकर तो ले आए, लेकिन बहुत कम ग्राहक खरीदारी करने बाजारों में आए। करोड़ों रुपए का घाटा। व्यापार मंडल ऊना शहरी इकाई के प्रधान प्रिंस राजपूत ने कहा कि इस दीपावली व्यापारियों को करोड़ों रुपए का घाटा सहना पड़ा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बाजारों का कारोबार 50% कम रहा है। व्यापारियों द्वारा बेचने के लिए लाया गया माल ऐसे ही दुकानों में पड़ा है। इसका कारण 40% महंगाई व ऑनलाइन शॉपिंग और बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल है। उन्होंने कहा कि इस सीजन दिवाली पर्व पर बाजारों में मंदी का आलम रहा और व्यापारियों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। Hello everyone, welcome to Amazon. Super performance, powerful battery and 33-watt SuperVOOC fast charging in a mid-range segment. Yes, हम बात कर रहे हैं OnePlus Nord CE2 Lite 5G की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, which is Qualcomm Snapdragon 695 5G, जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ एक एनर्जी एफिशिएंट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अगर हम कंपेयर करें इसके पिछले वर्जन से तो इसके आर्किटेक्चर में काफी इंप्रूवमेंट्स हैं। आपको मिलता है 15% फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड अप टू 2.2 गीगाहर्ट्ज विद 30% जीपीयू इंप्रूवमेंट। ये इस रेंज के बाकी प्रोसेसर से काफी ज्यादा एफिशिएंट है।
इस फोन में आपको नेटवर्क की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें है सब 6 गीगाहर्ट्ज टेक्नोलॉजी जो आपको देती है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, चाहे आप कंजेस्टेड सिटी में हो या किसी रिमोट लोकेशन में। ओवरऑल ये आपको हमेशा स्मूथ एंड लैग फ्री परफॉर्मेंस देगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर यूजेज। ये फोन आता है दो बहुत ही सुंदर कलर ऑप्शंस में, ब्लैक डस्ट और ब्लू टाइड। द फोन कम्स विद अ पावरफुल 5000 mAh बैटरी जिसकी मदद से आप डे टू डे एक्टिविटीज के साथ घंटों गेमिंग और मूवीज बिंज वॉच कर सकते हैं। एंड आइसिंग ऑन द केक, OnePlus Nord CE2 Lite आता है 33 वॉट सुपर क्विक चार्जिंग के साथ, जिससे आपका फोन 15 मिनट्स में पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस, द Nord CE2 Lite comes with a ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ असिस्ट कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा के साथ। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देता है हायर रेजोल्यूशन, अल्ट्रा वाइड शॉट्स एंड बेटर डिटेलिंग एज कंपेयर टू ड्यूल कैमरा सेटअप। और आपको पोर्ट्रेट मोड, नाइटस्केप एंड ड्यूल व्यू वीडियो मोड जैसे अमेजिंग फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा फॉर दोज इंस्टा वर्दी सेल्फीज। अब बात करते हैं हार्ट ऑफ द फोन की, द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आता है ऑक्सीजन 12.1 के साथ जो आपको देता है एक स्मूथ और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस। इस फोन में आपको मिलता है 3.5 mm का हेडफोन जैक और साथ ही एडिशनल माइक्रो SD कार्ड स्लॉट विच इज एक्सपैंडेबल अप टू 1 TB ऑफ स्टोरेज। It is a future-ready phone geared for high-speed functionality as it is 5G enabled. OnePlus Nord CE2 Lite comes in 2 RAM options, 6GB and 8GB. दोनों ही वेरिएंट्स में आप आसानी से मल्टीटास्क कर पाएंगे। This phone comes with an impressive 6.59-inch 120Hz energy efficient display, जो पूरी करेगी आपकी गेमिंग और बिंज वॉच की जरूरतों को। ओवरऑल इस फोन का डिजाइन एंड डिस्प्ले डेफिनेटली एक फील गुड फैक्टर है। तो ये फोन किसके लिए है? अगर आप एक मिड रेंज सेगमेंट में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहते हैं, अच्छी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, तो ये फोन आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समाचार नंबर 2। दिवाली की रात आग का तांडव, प्रदेश में 85 अग्निकांड। दिवाली की रात हिमाचल प्रदेश में करीब 85 जगहों पर हुए आग के तांडव ने लोगों को परेशानी में डाले रखा। आग इन घटनाओं में करीब 41,54,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि दमकल विभाग के जवानों की मुस्तैदी ने करीब 24.99 करोड़ की संपत्ति को राख होने से बचा लिया। दिवाली की पूरी रात दमकल कर्मी आग की घटनाओं में बचाव कार्य में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात अधिकतर जगहों पर पटाखों से आग लगी। जानकारी के अनुसार दिवाली की रात प्रदेश के 10 जिलों में पेश आई आग की घटनाओं में 41,54,300 रुपए का नुकसान हुआ है। आग से कई जगह मकान तो कई जगह पर पशुशालाएं जलकर राख हुई हैं। इसके अलावा कई जगहों पर जंगल में आग लगने की घटनाएं पेश आई हैं। दिवाली की रात 18 घर और पशुशालाएं जल गई। इसके अलावा 30 जगह जंगल में आग लगी है। वहीं 33 अन्य आग की घटनाएं पेश आई है। इसके अलावा 4 रेस्क्यू कॉल दर्ज की गई है। प्रदेश के शिमला जिला में 22 आग की घटना में 72,000 का नुकसान हुआ है, जिसमें अग्निशमन विभाग ने 4.99 करोड़ की संपत्ति जलने से बचाई है। किन्नौर जिला में आग की घटना में 2 लोग झुलसे हैं। शिमला में 22 जगहों पर आग की घटनाएं पेश आईं, जिसमें 2 घरों, जंगल में 17 जगहों पर और 3 अन्य आग की घटनाएं पेश आई। सिरमौर जिला में आग की 4 घटनाएं, मंडी जिला में आग की 6 घटनाएं, कुल्लू जिला में आग की 8 घटनाएं, बिलासपुर जिला में 2, चंबा जिला में 7, कांगड़ा जिला में 13, हमीरपुर जिला में 5, सोलन जिला में 11 और ऊना जिला में आग की 5 घटनाएं पेश आई है। HDM 25 करोड़ की संपत्ति बचाई। अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार का कहना है कि दिवाली की रात प्रदेश में 85 जगहों पर आग की घटनाएं पेश आई हैं। आग की इन घटनाओं में 41,54,300 का नुकसान हुआ है।
जबकि अग्निशमन विभाग के जवानों ने 24 करोड़ 99 लाख की संपत्ति जलने बचाई है। भरमौर में जंगल की आग से 2 मकान, 6 गौशालाएं राख। भरमौर उपमंडल भरमौर की ग्राम पंचायत गरोला के स्वाई गांव को साथ लगते जंगल में लगी आग की जद में आकर शुक्रवार को 2 मकान और 6 गौशालाएं राख हो गई। इससे लाखों रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। घटना में 3 भाइयों का 3 और 1 2 मंजिला मकान भी शामिल है। साथ ही ग्रामीणों की 6 गौशालाएं, 1 टॉयलेट, बाथरूम समेत 3 बकरियां भी जल गई, जबकि 21 भेड़बकरियां लापता है। सूचना पाते ही स्थानीय विधायक डा जनक राज और जिला परिषद सदस्य अनिल ढकोक भी मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया है। आग लगने के पीछे की वजह आरंभिक तौर पर यहां से गुजरती 33 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट होना ग्रामीण बता रहे हैं। चंबा के सराढ़ा में 3 दुकानें राख। चंबा साहो मुख्य मार्ग स्थित ग्राम पंचायत प्लुयर के सराढ़ा गांव में दिवाली की रात आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख हो गई। इस घटना में दुकान मालिक सहित 3 लोग प्रभावित हुए हैं। इस घटना में 3 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग की इस घटना में प्रभावित लोगों में बशीर पुत्र गिकी और गुलशन बानो पत्नी मोहम्मद रफीक दोनों वासी गांव सराढ़ा और मनोहर कुमार वासी गांव सिडकुंड शामिल हैं। कुल्लू में आरा मशीन और पतली कुहल में दुकान जली। कुल्लू दीपावली देर रात को अग्निशमन केंद्र कुल्लू के अंतर्गत आते क्षेत्रों में आग ने तांडव मचा लिया। सेवबाग में एक आरा मशीन में दीपावली की रात को आग की घटना पेश आई। मालिक ललिता कुमारी ने बताया कि अग्निकांड में आरा मशीन सहित शेड और घास जलकर राख हो गया है। अग्निकांड में 15 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। वहीं देहरासेरी में टेकचंद की गौशाला जलने से 80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। उधर तलोब में जंगल व हुरला में घास का कोठा जलकर राख हो गया। प्रभावित परिवार का 20,000 का रुपए का नुकसान हुआ है। उधर पतली कुहल थाना के समीप स्थित रेडीमेड कपड़ों की दुकान में आग लग गई। सुंदरनगर में 2 मकान, 1 किचन स्वाह। सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत अपर बहली के लोअर बहली गांव में गुरुवार देर रात 2 मंजिला स्लेटपोश मकान में एकाएक आग भड़कने से मकान व सामान जलकर राख हो गया। अग्निकांड में मकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लगने के कारणों का कोई पता नहीं चला है। वहीं बला उपमंडल की ग्राम पंचायत डहनू में गुरुवार रात अग्निकांड में एक गौशाला व रसोई घर जलकर राख हो गया। घुमारवी बिलासपुर में जली गौशालाएं। घुमारवी दिवाली की रात घुमारवी के हरलोग गांव में 2 पशुशालाएं और 1 रसोई की छत जलकर राख हो गई। यह पशुशालाएं और रसोई की छत नारायण सिंह और निक्का राम की थी। अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उधर घुमारवी उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लहड़ी सरेल के गांव बेपड़ में पशुशाला जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में 10 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान है। गुरुवार रात 7:30 बजे मदनलाल, प्रकाश चंद, सुरेंद्र व राजीव की पशुशाला में आग लग गई। पटाखों से झुलसने से 16 लोग जख्मी। धर्मशाला दीपावली के शुभ पर्व पर आतिशबाजी के दौरान पटाखों से झुलसने के कारण 16 मामले आए हैं। धर्मशाला अस्पताल में पहुंचे सभी मामले आंशिक रूप से जलने के थे, जिनमें अधिकतर को हल्के उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। धर्मशाला अस्पताल में 12 पुरुष, 3 महिलाएं और 1-2 साल के बच्चे के हल्के रूप से जलने के मामले सामने आए हैं। गोंदपुर बनेहड़ा में पशुशाला जली। दौलतपुर चौक क्षेत्र के लोअर बनेहड़ा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अचानक आग लगने से त्रिशला देवी की गौशाला राख हो गई।
फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। आग के कारण पशुशाला सहित चारा भी जल गया। हमीरपुर के दुगनेड़ी में 2 भाइयों की गौशालाएं राख। हमीरपुर दीपावली की रात जहां हमीरपुर जश्न मना रहा था, तो वहीं बजूरी पंचायत के दुगनेड़ी गांव में 2 भाइयों की पशुशालाएं जल गईं। अचानक ही पशुशालाओं से आग की लपटें उठना शुरू हुई और देखते ही देखते आग का भयानक रूप धारण कर लिया। दोनों पशुशालाएं एक साथ होने के चलते आग की चपेट में आ गईं। आग लगने का पता चलते ही मवेशियों को बाहर निकाला गया, लेकिन अंदर घास होने के चलते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिस कारण दोनों गौशालाएं जल उठीं। अग्निकांड में दोनों परिवारों को 1 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। Hi everyone, my name is Abhay and today I'm going to be reviewing these really cool shoes from Asian. Let's get started. These shoes by Asian are one of the best comfort wear shoes that you can purchase in this range. They're of course comfortable, they're super stylish, their color combinations also pretty cool. So when comfort and style come together, it's nothing short of excellence. It's actually the materials that have been used that make the shoe super comfortable. The outer layer is made up with a mesh material, so it allows air circulation and ventilation. The sole is pretty thick, so it's perfect for running or jogging, and it has sufficient padding so your feet won't hurt if you're walking or running on a concrete floor. It also has a lace-up enclosure which ensures a firm fit, reducing the chances of your ankle twisting or your ankle injuring. But at the same time, it does not hamper the comfort level of this shoe. The sole underneath also has sufficient grip, so it will prevent you from slipping. So the body of this shoe is like a neutral grey with like slight hints of blue. So I promise you, when you put them on, you look super stylish. Now, if you're looking to buy something affordable yet functional to use for light running, light exercising, jogging, walking, I recommend you to purchase these right now. समाचार नंबर 3। मछली प्रजनन पर फोकस। प्रदेश में 4 महीने तक ट्राउट मछली के शिकार पर बैन। प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में स्थित ट्राउट जल क्षेत्र में ट्राउट मछली आखेट पर 4 माह तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए मत्स्य पालन विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। ट्राउट जल क्षेत्र में ट्राउट आखेट पर नजर रखने को लेकर मत्स्य पालन विभाग द्वारा विशेष कर्मचारी बल भी तैनात किया गया है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा खासकर ठंडे क्षेत्रों में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली के प्रजनन को बढ़ावा देने और इस प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित रखने के उद्देश्य से यह ट्राउट आखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के अनुसार मत्स्य पालन विभाग द्वारा 1 नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक ट्राउट मछली पकड़े पर प्रतिबंध लगाया गया है। मत्स्य पालन विभाग की माने तो प्राकृतिक प्रजनन के समय ट्राउट मछलियों के संरक्षण के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक होता है। इससे जलाशयों में प्राकृतिक बीज संग्रहण हो सके। 4 माह के प्रतिबंध से हिमाचल प्रदेश के मत्स्य संसाधनों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और प्रदेश में ट्राउट मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। मत्स्य विभाग ने ट्राउट जल क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र नियम 2020 के अनुसार प्रदेश में लगभग 600 किलोमीटर में फैली प्रमुख नदियों और उनकी सहायक धाराओं में ट्राउट पकड़े पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इनमें शिमला जिला की पब्बर नदी, कुल्लू में ब्यास, सरवरी, पार्वती, गड़सा और सैंज नदियां, मंडी और कांगड़ा जिला की उहल नदी और चंबा का भंडाल नाला शामिल है। मत्स्य पालन विभाग की ओर से पर्यटकों और मछली पकड़े के शौकीनों को इस प्रतिबंध के बारे में जानकारी विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुहैया करवाई जा रही है। मत्स्य पालन विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि प्रदेश के ठंडे जल क्षेत्रों में ट्राउट मछली के शिकार पर 4 माह प्रतिबंध रहेगा।
वहीं सरकारी ट्राउट मछली फार्मों और निजी फार्मों रेसवेट से ट्राउट मछली की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिबंध केवल ट्राउट जलों, नदियों, नालों में ट्राउट मछली पकड़े पर लागू होगा। समाचार नंबर 4। आतिशबाजी से बद्दी की हवा में घुला जहर, मानकों पर खरे उतरे ये शहर। ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित हो रहे हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आम दिनों में पर्यावरण पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, मगर दीपावली के त्योहार पर हिमाचल प्रदेश में न केवल ध्वनि प्रदूषण काफी ज्यादा रहा है, बल्कि वायु प्रदूषण में भी प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नंबर 1 पर आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के विशेष मौके पर राज्य के कई प्रमुख शहरों की मॉनिटरिंग की है, जिसमें 7 शहरों में ध्वनि प्रदूषण ज्यादा दर्ज हुआ है। वहीं अभी तक मिली वायु प्रदूषण की रिपोर्ट में बद्दी नंबर 1 पर है। बद्दी में वायु प्रदूषण पहले के मुकाबले ज्यादा बताया जा रहा है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के आकलन में उसे पुअर की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो प्रदेश के 7 शहर ऐसे हैं जहां पर दीपावली की रात बेहद ज्यादा शोरगुल हुआ और तय मापदंडों के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण निर्धारित दर से ऊपर चला गया। इसमें 4 शहर ऐसे हैं जिनमें स्थिति पिछले साल के मुकाबले में बेहतर रही है। वायु प्रदूषण की बात करें तो बद्दी की आबोहवा ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित हुई और जहरीली मानी जा सकती है। दीपावली से 2 दिन पहले तक ही बद्दी में वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ी शुरू हो चुकी थी, जो कि दीपावली की रात और शुक्रवार की सुबह मापों से ज्यादा रही है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर सुबह के समय दिखाया गया था और शुक्रवार शाम के समय यह 297 तक पहुँचा है। 200 से ऊपर किसी भी शहर में वायु प्रदूषण की मात्रा यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा जाने पर उसे पुअर की श्रेणी में रखा जाता है और इससे तय किया जाता है कि वह शहर कितना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। अभी शनिवार को प्रदेश के दूसरे शहरों से वायु प्रदूषण की रिपोर्ट पीसीबी को मिलेगी, क्योंकि वहां पर मैन्युअल इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एचडीएम इन शहरों में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो प्रदेश के 7 शहर जिनमें परवाणु, पांवटा साहिब, ऊना, कुल्लू, किन्नौर, रामपुर और चंबा शामिल है में मानकों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण रहा है। पिछले साल के मुकाबले इन शहरों में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा ज्यादा बताई जा रही है। परवाणु की बात करें तो वहां पर पिछले साल 66.3 इलेक्यू तक ध्वनि प्रदूषण की मात्रा रही थी, जबकि इस बार 66.7% तक यह पहुंच चुका है। पांवटा साहिब में पिछली बार 57.7, इस बार 58.5%। ऊना में पिछले साल 62.5 थी, अब 71%। कुल्लू में 61.8% के मुकाबले में 63.5%। किन्नौर में 62.5% के मुकाबले 64। रामपुर में 64.6% के मुकाबले 65% तथा चंबा में 72.1% के मुकाबले 73.2% तक ध्वनि प्रदूषण की मात्रा मापी गई है। यहाँ पिछले साल के मुकाबले सुधार। जिन शहरों में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा अच्छी रही है और पिछले साल के मुकाबले उनमें सुधार आया है, उन शहरों में शिमला, धर्मशाला, बद्दी फेज 1 तथा बिलासपुर के नाम शामिल है। शिमला में पिछले साल यह मात्रा 72.6% थी, जो कि घटकर 18.7% रही है। धर्मशाला में 59.9% की जगह 58.8%। बद्दी फेज 1 में 66.6% की बजाय 65.7 तथा बिलासपुर में 55.9% की बजाय 54.5% तक ध्वनि प्रदूषण की मात्रा मापी गई है। यहाँ बता दें कि अभी अगले 1 सप्ताह तक इन शहरों में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन जारी रहेगा, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर किया जा रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली से 7 दिन पहले और दीपावली के 7 दिन बाद तक इस तरह का आकलन करने का निर्णय लिया था। Health Genie digital weight machine for body weight with 10 years warranty. Weighing machine with large LCD display and thick tempered glass, sharp blue, 180 kg. Product highlights. Extended warranty in seconds. बस 10 सेकंड्स में पाए 2 ND और 3 RD ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी। प्रोडक्ट बॉक्स और यूजर मैनुअल पर दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। ऑटोमेटिक फीचर्स फॉर इजी यूज। हेल्थ जिनी वेइंग स्केल में है ऑटो पावर ऑफ, ऑटो जीरो, लो बैटरी और ओवरलोड इंडिकेशन जैसे फीचर्स जो इसके यूज को और भी आसान बनते हैं। कैपेसिटी 5 किलोग्राम से 180 किलोग्राम तक। सिंपल कैलिब्रेशन। स्केल को फ्लैट हार्ड सरफेस पर रखें, एक पाव प्लेटफॉर्म पर प्रेस करें जब तक रैंडम नंबर्स आए, फिर पाव हटाएं और जब डिस्प्ले 0.0 हो तो अपना वेट मेजर करें। बेस्ट एक्यूरेसी के लिए पहला रीडिंग इग्नोर करें। बिल्ट फॉर सेफ्टी। टेम्पर्ड ग्लास से बना, फुल फोम पैकेजिंग के साथ आता है जो इसे डैमेज से बचाए। एंटी स्किड प्लेटफॉर्म और राउंडेड कॉर्नर्स सेफ्टी को और बढ़ते हैं। यूसेज डिस्क्लेमर। यह सिर्फ पर्सनल और नॉन कमर्शियल यूज के लिए बना है। ट्रेड, मेडिकल डायग्नोसिस या हेल्थ केयर पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। समाचार नंबर 5। अक्टूबर में HRTC ने कमाए 76 करोड़ दिवाली स्पेशल से। अक्टूबर में HRTC ने अच्छी कमाई की है। त्योहारों का ये सीजन निगम के लिए फायदेमंद रहा है। निगम ने इस महीने में रिकॉर्ड कमाई की है। जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर माह के दौरान निगम ने 76.53 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें बीते साल के मुकाबले 12% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। साल 2023 के अक्टूबर में HRTC की कमाई 68.49 करोड़ थी। इसके अलावा HRTC ने साल के 7 महीनों के दौरान भी अपनी कमाई बढ़ाकर नया कीर्तिमान बनाया है। निगम प्रबंधन द्वारा अक्टूबर माह की कमाई की तुलनात्मक रिपोर्ट जारी की है। इतना ही नहीं, HRTC की साल 2022 के मुकाबले भी अधिक कमाई हुई है। HRTC द्वारा इस साल अप्रैल से अक्टूबर माह तक बीते साल के मुकाबले भी कमाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। निगम प्रबंधन द्वारा शुरुआती 7 माह के दौरान 519 करोड़ रुपए की कमाई की गई है, जो साल 2023 से 24 में 456 करोड़ थी। 2022 से 23 में उक्त आंकड़ा 458 करोड़ था। साल 2019 व 20 में निगम की कमाई 503 करोड़ थी, लेकिन निगम प्रबंधन द्वारा इस बार शुरुआती 7 माह के दौरान उक्त कमाई के आंकड़े को 519 तक पहुंचा दिया है। निगम प्रबंधन की माने तो आय में बढ़ोतरी के चलते निगम डीजल व स्पेयर पार्ट के डीलरों को समय पर पेमेंट देने में सक्षम हो गया है। निगम प्रबंधन द्वारा निगम की माली हालत को सुधारने के लिए रोजाना रूटोन की मॉनिटरिंग की जा रही है। हर दिन रूटोन में इनकम का आकलन किया जा रहा है। निगम प्रबंधन द्वारा सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों व मंडलीय प्रबंधकों से हर माह रूटोन की इनकम बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। 7 महीने में 519 करोड़ लाभ। प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान HRTC ने पहले 7 महीने के दौरान 519 करोड़ की आय अर्जित की है, जो बीते सालों के मुकाबले अधिक है। अक्टूबर माह में HRTC ने 76.53 करोड़ की कमाई की है, जो बीते साल के मुकाबले 12% अधिक है। दिवाली स्पेशल से कमाए 2.92 करोड़। निगम द्वारा दिवाली के लिए चलाई गई बसों से भी करोड़ों की कमाई की गई है। निगम द्वारा 30 अक्टूबर को चलाई गई बसों से 2.92 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि दीपावली के दिन निगम की 2.72 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
कुल 155 स्पेशल बसें चलाई गई थी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।